से मिल रही है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, कोचिंग संस्थानों पर एक्शन लिया गया है। तो कोचिंग संस्थानों पर एक्शन, बिहार से बड़ी खबर, क्योंकि कोचिंग संस्थानों का कनेक्शन लगातार इस हिंसा के पीछे सामने आ रहा था। छात्रों को भड़काने का आरोप था और इस सबके बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में रोहतास में 2 संस्थानों के निदेशकों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो 2 संस्थानों के निदेशक अरेस्ट हुए हैं और इसके अलावा पटना जिले में 6 संस्थानों पर एक्शन लिया गया है। हिंसा के लिए उकसाने का इन पर आरोप है। इनकी भूमिका सामने आ रही थी, कैसे छात्रों को भड़का रहे थे। रोहतास में 2 संस्थानों के निदेशक अरेस्ट हुए हैं, तो वहीं पटना में 6 पर कार्रवाई हुई है। 6 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि लगातार इस तरह के सबूत मिल रहे थे कि इनका कनेक्शन है इस बवाल के पीछे, छात्रों को भड़का रहे थे। अग्निपथ स्कीम में भर्ती युवाओं का 4 साल बाद क्या होगा? सेना ने साझा बयान में इसका जवाब दिया है और लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश की है। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और सभी भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा। रिपोर्ट देखिए। हिंसा का कोचिंग कनेक्शन, कौन चला रहा है हिंसा की क्लास? देश के युवा हिंसा के रास्ते पर क्यों? अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध की आड़ में भड़के हिंसा की आग अब ठंडी पड़ रही है। पुलिस अब हिंसा भड़काने और इसमें मदद करने वालों का हिसाब किताब कर रही है और जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, देश को सुलगाने की साजिशों से लगातार पर्दा उठ रहा है। अग्निपथ पर बिहार में भड़के हिंसा की इन तस्वीरों ने देश को हलकान कर दिया। उपद्रवियों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की कई गाड़ियों को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। हालांकि अब पुलिस हिंसा फैलाने वालों की पहचान कर उनकी धरपकड़ कर रही है। वही हिंसा के मामले में कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है वो लोग जो देश के युवाओं को हिंसा की कोचिंग दे रहे हैं। बिहार हिंसा में कोचिंग संस्थानों पर एक्शन, रोहतास में 2 कोचिंग संचालक गिरफ्तार किए गए। युवाओं को भड़काने का आरोप है। अग्निपथ के खिलाफ विरोध के क्रम में बिहार के रोहतास में भी बड़े पैमाने पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। हिंसा के मामले में यहां अब तक 79 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। जहां बच्चों को हिंसा के लिए उकसाने और भड़काने के आरोप में 2 कोचिंग संचालक भी गिरफ्तार किए गए हैं। रोहतास के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंसा का कोचिंग कनेक्शन सामने आया है। इसकी पुष्टि करते हुए एसएसपी ने बताया कि अग्निपथ योजना को लेकर किए गए बवाल में पकड़े गए लोगों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि छात्रों को कोचिंग संस्थान वालों ने उकसाया है। बयानों से हम लोग को पता लगा है कि कुछ कोचिंग के लोग और उनको जो है कुछ लोग और उकसा रहे थे, ऐसे लोगों का बारे में पता लगा है। इसके बाद में रेड भी हुई है। रेड के बाद में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है और उनकी पूछताछ से हम लोगों को कई नाम आए हैं जिनके ऊपर रेड जारी है। अभी तक के इसमें 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक स्टडी सर्किल का पता लगा है। एक रीडिंग रूम था जहाँ से लोग स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे और उन लोगों की कोशिश थी आगजनी करने की, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद में उन्हीं से ये बातों को पता लगा। हालांकि ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों के लिए नहीं है, लेकिन पुलिस के इस बयान से साफ है कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो युवाओं को शिक्षा देने की जगह हिंसा की राह दिखा रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और पुलिस की नहीं, बल्कि उन युवाओं के भी है जो जाने अनजाने में गलत राह पकड़कर अपना भविष्य अपने हाथों से चौपट कर रहे हैं। साथ ही यह वक्त आ गया है कि अभिभावक भी इसका ध्यान रखें कि कहीं उनका बच्चा भी शिक्षा के नाम पर हिंसा का ज्ञान तो नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अग्निपथ स्कीम में भर्ती युवाओं का 4 साल के बाद क्या होगा? सेना ने साझा बयान जारी किया और इसका जवाब दिया और लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और सभी भर्तियां अब इसी स्कीम के तहत होंगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन करेगा। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में छिड़ी बवाल के बीच आज जल, थल और वायु सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अग्निवीरों को लेकर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की गई और कहा गया कि इस पर 2 साल से चर्चा चल रही थी। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए काफी लाभकारी है। साथ ही सीधे तौर पर मैसेज दिया गया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और सभी भर्तियां स्कीम के तहत ही होंगी। मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था करने का। इस पे स्टडीज चल रही थी, मैंने आपको बताया, कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, ये सब स्टडी करते जा रहे थे, बट हमें मौका नहीं मिल रहा था कि ये कब करा जाए, बिकॉज इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म। हमें जरूरत थी, आज नहीं 30 साल से जरूरत थी इस एज को कम करने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि बहुत सोच विचार के बाद अग्निपथ योजना को लाया गया है। भविष्य की लड़ाइयां अलग किस्म की होगी, इसको ध्यान में रखकर जवानों की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाएंगे। जोश और होश का तालमेल होगा। अधिकारियों ने साफ किया कि आग लगाने वालों की सेना में कोई जगह नहीं है। भर्ती से पहले युवाओं का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। 2 चीजें इसके अंदर। पहली, भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा। भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। रैली में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी होगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम लिए जाएंगे, फिर उन्हें कॉलम में मेरिट के हिसाब से भेजा जाएगा। अगस्त से लेकर नवंबर तक 2 बैच में रैलियां होंगी। पहले लॉट में दिसंबर के पहले सप्ताह में 25,000 अग्निवीर आएंगे। वायुसेना में 24 जून से बहाली शुरू होगी, जबकि नेवी में बहाली के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 21 नवंबर को अग्निवीर का पहला बैच INS चिल्का उड़ीसा में रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। नेवी महिलाओं को भी अग्निवीर बना रहा है। पहला जो रैलीज है हमारा, ये फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में शुरू हो जाएंगे। हमारा सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा फर्क है। इसमें हमारा पहला रैलीज होते हैं, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल। उसके बाद हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड देन वी सेंड फॉर अ कॉल अप। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। जो कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है उस पर पूरा काम कर लिया है ऑलरेडी, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक हम लोग अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भेज देंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हुई। इस मीटिंग में अग्निपथ योजना को लागू करने और आंदोलनकारियों को शांत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। योजना को लेकर राजनाथ सिंह की तरफ से 2 दिन में बुलाई गई ये दूसरी समीक्षा बैठक थी। अब देखना यह होगा कि सेना के इस संदेश के बाद अग्निपथ पर भ्रम कितना दूर होता है और बवाल पर इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।